बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एक सिलसिला शुरू किया है, जिसके लिए हम रोज़ ब रोज़ एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसमें सारी बीएस की सारा कुछ उसमें बताया जाता है। उसकी फ़ी पैकेज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी करवा रही है, वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी हमारी इसी सिलसिले में है, लेकिन आज हम बात करेंगे BDS पर, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस जो होता है। बैचलर आपने होना है डेंटल में, तो इसके लिए हम बात जो करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे BDS है क्या। फिर इसके बाद बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। फिर हम BDS के मेरिट की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ हम लास्ट पे आपको ये भी बताएंगे कि जो BDS का मेरिट है लास्ट ईयर जो था गवर्नमेंट सेक्टर में क्या मेरिट रहा था। कोशिश करेंगे कि प्राइवेट की भी हम बात कर दें कि प्राइवेट जो जितने भी BDS के कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, उनका मेरिट क्या रहा था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका फ़ी पैकेज क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है। इसके बाद हम इसकी सैलरी की बात करेंगे कि BDS करने के बाद आप कितनी सैलरी पे जॉब आपको ऑफ़र होती है। फिर जॉब ऑफ़र जो होती है कहाँ कहाँ होती है BDS करने के बाद, उनकी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी हैं या कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो करवा रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इन कॉलेजेस में या जो यूनिवर्सिटी है इनमें मेरिट क्या रहा है पिछले साल का। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हमें इसमें और बेहतरी लाएंगे हम अपने काम में या आपको इन्फॉर्मेशन देने में। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि BDS है क्या, तो BDS जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, इसको हम BDS कहते हैं। और ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मेडिकल के दूसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले MBBS की है और मेडिकल के जितने शोबा जात हैं उनमें दूसरे नंबर पर MBBS के बाद इसी का नंबर आता है BDS का। ये 5 साल की डिग्री है और इसमें जो 4 साल होते हैं वो आप जो पढ़ाई करनी होती है, यानी कि एकेडमिक आपके 4 ईयर होते हैं, 4 ईयर एकेडमिक के होते हैं और 1 साल आपने OJT यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं या जिसे हम हाउस जॉब कहते हैं वो आपने करनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, BDS का एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें 4 चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। सबसे पहले जो होता है वो FSC प्री मेडिकल आपकी होनी चाहिए। प्री मेडिकल फील्ड में आपने FSC की हो और उसमें सब्जेक्ट आपको पता है केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो होते हैं, ये आपके तीनों होने चाहिए। और इसके बाद आपके अगर आप पंजाब से हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी जो FSC में 65% मार्क्स होने चाहिए। और अगर पंजाब के अलावा किसी दूसरे सूबे से हैं, यानी कि KPK है, कि गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है या बलूचिस्तान है, या यानी कि पंजाब के अलावा पाकिस्तान के जितने दूसरे सूबे हैं उनमें से अगर आप हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और तीसरी जो इसमें कंडीशन है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एंट्री टेस्ट जो होता है, जो कि MD कैट होता है, वो आपका पास होना ज़रूरी है। और चौथी शर्त ये होती है कि आपकी जो एज है, आपकी उम्र है, वो 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अंडर 25 ईयर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको अगर बता दें कि आपका जो मेरिट होगा, जो आप एलिजिबल हैं तो क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो इनका मेरिट बनता है 75 से 90 के दरमियान आ जाता है। इसकी हम आगे चल के मज़ीद बात भी करेंगे और उसके जब हम गवर्नमेंट सेक्टर का आपको मेरिट बताएंगे तो इसके साथ साथ हम पब्लिक सेक्टर का भी बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो फ़ी पैकेज है वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाती है तो आप 3 लाख में सारा BDS कर लेते हैं। इसकी जो फ़ीस होगी 20-22 हज़ार होती है पर सेमेस्टर, और बाकी आपके हॉस्टल के कुछ अखराजात होते हैं। तो लेकिन उनको मिला के या उनको निकाल भी लें, हॉस्टल प्राइवेट हो या वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं उनके अंदर ही हॉस्टल होता है, और आपकी मैक्सिमम जो होगा वो 3 लाख आपका खर्चा आएगा।
लेकिन अगर आप प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट में जो प्राइवेट कुछ सेक्टर जो सस्ते जिसे आप कह सकते हैं कम फीस वाले हैं, तो वो इसका डबल हो जाता है। 6 लाख जो होता है 6 लाख वो आपका खर्चा हो जाता है। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। जब प्राइवेट इसमें मिला लेते हैं, इसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस के हॉस्टल मिलाएंगे तो फिर आपका 6 लाख से कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो BDS करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब हो जाए तो 60,000 के लगभग पे होती है, और अगर प्राइवेट में हो जाए तो फिर वही होता है जैसे दूसरी डिग्रीज में हमने आपको बताया है। इसमें आपका जितनी एलिजिबिलिटी आप में होगी, जितना आप काम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसमें कमा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इसको जॉब ऑफ़र कहाँ कहाँ हो सकती है, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा भी लगा लीजिएगा कि किस जगह पे कितनी पैकेज हो सकता है। इसमें बाद जगहों पे जो प्राइवेट फर्म्स हैं या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वहाँ आप जॉब करते हैं तो आपकी पे लाख हो सकती है, और अगर 2-4 साल आप जॉब कर लेते हैं तो लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें बात करें जॉब ऑफ़र कहाँ कहाँ हो सकती है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में आपकी जॉब हो सकती है, और इसके बाद आप प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ भी आपकी जॉब हो सकती है। फिर डेंटल कॉलेज जो हैं वहाँ आप एज ए टीचर काम कर सकते हैं, यानी कि एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा भी सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो होती हैं वहाँ भी BDS की जॉब हो सकती है, और यहाँ और जो हमने बात बताई है आपको कि कंपनीज़ जो होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इस जगह पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो पे होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद मेडिकल कंपनीज़ हैं, जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी आप वही पे लेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। लेकिन अगर प्राइवेट होता है, किसी ने बनाया है या आप अपना बना रहे हैं, तो उसमें जितनी आपकी कमाई होगी वो आपकी ही होगी, और अगर प्राइवेट कहीं के टाइम दे रहे हैं तो उसका हिसाब वो बाद में मैनेज कर लेते हैं कि हम यहाँ तक आएंगे, इतना टाइम देंगे वगैरह वगैरह। और डेंटल इक्विपमेंट जो होते हैं वहाँ भी डेंटल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज जो होती हैं वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं, और इनमें भी पे काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, यानी कि जो बनाते हैं इनको, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी जॉब हो सकती है, ओहदा भी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें भी आप काम कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस जो होती हैं उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा टीचिंग डिपार्टमेंट में भी आप आ सकते हैं, बड़ी अच्छी फील्ड है ये भी, यहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि इसके जो आपने जो 5 साल में पढ़ना है वो क्या है, तो उसमें जो आप 5 साल में पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी है, फिर हिस्टोपैथोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू डेंटल मटेरियल्स हैं एंड लैब इक्विपमेंट है, एम्ब्रियोलॉजी है। तो दूसरे साल में जो आप पढ़ेंगे उसमें हिस्टोपैथोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, टूथ मार्फोलॉजी है, ऑरल एनाटॉमी है, जनरल बैक्टीरियोलॉजी है, और छठे नंबर पर डेंटल फार्माकोलॉजी है, थेराप्यूटिक्स है, जनरल फार्माकोलॉजी है। इसके बाद तीसरे साल में जो आप पढ़ेंगे उसमें सर्जरी है, ऑरल डायग्नोसिस एंड मेडिसन है, ऑरल पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और 5वें नंबर पर मेडिसन है। चौथे साल में जो आप पढ़ेंगे वो प्रोस्थेटिक्स है, प्रोस्थोडोंटिक्स है, ऑरल सर्जरी है, एनेस्थेसियोलॉजी है। और इसके साथ 5वें नंबर पर फोरेंसिक मेडिसन है, और फिर ऑपरेटिव एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री है, और फिर ऑर्थोडोंटिक्स है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद ये 4 साल आपके मुकम्मल हो गए, तो 5वां साल जो होता है वो आपका हाउस जॉब का होता है। उसमें आपको डेंटल हॉस्पिटल में एज ए ट्रेनी भेजा जाता है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो पाकिस्तान में तो इसका बहुत स्कोप है, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका स्कोप है। और अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में रहकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और अगर नहीं तो पाकिस्तान से बाहर जाकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मेडिकल की MBBS के बाद जो डिग्री का नाम आता है वो BDS का आता है। मेडिकल की तमाम फील्ड में दूसरे नंबर पर इसी का नाम आता है।
अब अगर हम बात करें कि आपकी जॉब कहाँ कहाँ हो सकती है, तो जहाँ जहाँ हमने आपको कहा है कि ऑफ़र है वहाँ वहाँ आपकी जॉब हो सकती है। गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, मेडिसिनल कॉम्प्लेक्स हैं, डेंटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कंसल्टेंट डेंटिस्ट्री है, डेंटल सर्जन है, टीचर है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, रिसर्चर है। ये सारी आपको जॉब ऑफ़र हो सकती हैं इनमें। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में टॉप 10 के जो कॉलेजेस हैं तो वो कौन से हैं जो ये करवा रहे हैं, तो दी माउंटर दो पाकिस्तान का लाहौर का सबसे अच्छा अदारा जिसको माना जाता है DCD है, द मोंटो मरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, DC जिसे कहते हैं, DCD लाहौर में जो है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर है, खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर है, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। 5वें नंबर पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर है। 6ठे नंबर पर ज़ियाउद्दीन कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है। और 7वें नंबर पर है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो। 8वें नंबर पर सरदार बेगम डेंटल कॉलेज पेशावर। और 9 नंबर पर जो होती है 9वें नंबर पर बकाई डेंटल कॉलेज है। और आखिरी और 10वें नंबर पर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो मेरिट आपके सामने है। इसका जो मेरिट बना जो पिछले दिनों में सालों में रहा है उसमें सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट की हम बात करें सबसे ज़्यादा था 94.20 था। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है 93.50 था। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 93 था। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज 92 था। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान 92.36 था। और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज 92.25 था। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी 92.15 था। और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है 92.09 था। डियर स्टूडेंट, ये MBBS BDS का मेरिट हम आपको बता रहे हैं, इसका क्लोजिंग मेरिट क्या था। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की तो 92.04 था। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज 91.81 था। कायदे आज़म कॉलेज जो बहावलपुर में है उसका 91.84 रहा था। और ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज 91.83 था। साहिवाल मेडिकल कॉलेज जो है 91.70 था। और सरगोदा मेडिसिन कॉलेज में 91.68 था। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला जो था उसका 91.59 था। और DG खां मेडिकल कॉलेज DG खां जो है उसका 91.59 था, 54 था। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें कि ये डिग्री कैसी है, इसका मेरिट क्या इतना ही होता है, तो डियर स्टूडेंट ये जो मेरिट है जो MBBS का मेरिट बनेगा इस साल भी उससे कुछ पॉइंट्स में कम आता है। बहुत लंबी हम छलांग लगाएं तो 1 नंबर कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। जिस कॉलेज का हमने आपको मेरिट बताया इसी कॉलेज की अगर हम बात इस दफ़ा करें तो इसमें 1% कमी आ सकती है। वो हमने आपको पहले ही वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, तो आप मुतलका वीडियो देख भी सकते हैं, हमारे चैनल पर अभी भी मौजूद है। उसमें हमने इस दफ़ा जो MD-CAT का मेरिट रहेगा उस नाम से एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने इसकी तफसीलन पूरे स्टैट के साथ पूरी जो सबूत के साथ आपको बताया था कि ये मेरिट रहेगा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो आप हमारे चैनल पर मौजूद है, उसे देख भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही और अच्छी वीडियो आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहें, ताकि आपको वक्त की जो आपको तकलीफ़ ना हो, वक्त की बचत हो। कहीं जाके पूछने से बेहतर है कि आप घर बैठे ही सारा कुछ अपने तालीम के बारे में हासिल करते रहें।